चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषय। भगवान कहते हैं कि जो निराशी है, निराशी का मतलब है जिसकी आशा छूट गई है, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है। और यच्चित आत्मा, जो इंद्रिय मन और अपने चित्त से भगवान के साथ जुड़ गया है। यच्चित आत्मा, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से भगवान के साथ जुड़ गया है, ऐसा इंसान। और त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसके सारे परिग्रह छूट गए, अपने आप छूट गए, जिसको कोई पकड़ने की चाह नहीं है, कोई बटोरने की चाह नहीं है, वो शुद्ध विशुद्ध आत्म स्वरूप में बैठ गया है। ऐसा इंसान शारीरम केवलम कर्म, शरीर के निर्वाह के लिए जो करना पड़ता है वो करता है। शरीर मिला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषय, लेकिन फिर भी वो कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान कहता है कि व्यक्ति उठता है, बैठता है, स्नान करता है, जागता है, ब्रश करता है, दाढ़ी कराता है, लॉन मोविंग करता है, ये सब शरीर के काम होते करने ही पड़ते हैं ना इंसान को। उठने के बाद कम से कम आपको हर इंसान अपने दांत की सफाई करता है, रेस्ट रूम में जाता है, स्नान करता है, खाना खाता है, सो जाता है। ये सब शारीरिक कर्म होते हैं। भगवान कहते हैं कि उसका भी उस ऐसे कर्मों का भी बंधन लगता है। हम कहेंगे क्यों ऐसा है? ये बात समझ में आती है कि मैं अपने कमाने के लिए जॉब पे जाऊँ तो वो आसक्त कर्म है, सकाम कर्म है, उसमें कर्म का बंधन लगता है। ये बात समझ में आती है कि मैं कुछ कमाने के लिए दुकान पर बैठूँ या अपना बिजनेस चलाऊँ तो उसमें भी कर्म का बंधन लगेगा कि वो सकाम कर्म है। लेकिन इसमें क्यों ऐसा है? उठना, बैठना, चलना, धोना, नहाना, भगवान कहते हैं उसमें भी कर्म का बंधन लगता है। लेकिन जो इंसान सभी आसक्ति से मुक्त है, सभी परिग्रह से मुक्त है, सभी आशाओं से मुक्त है, ऐसे इंसान को ऐसे कर्म का बंधन लगता नहीं है। तो क्यों ऐसे लगता है? पहली बात तो ये सोचनी चाहिए कि ये कोई इंसान उठ के ना धोए, उसमें क्या कर्म का बंधन लगना चाहिए? भगवान कहते हैं कि लगेगा, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रक्रिया, जो भी क्रिया करते हो, तुम्हारा सारी जिंदगी तुम्हारी सकाम कर्मों में लगी है। तो उठते इसलिए है कि जॉब पे जाना है, दुकान पे जाना है। नहाते इसलिए हो कि आपको यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन ए क्लीन वे। सभी शारीरिक निर्वाह, जो शरीर की साहजिक क्रियाएं जो है, नहाना, धोना, उठना, बैठना, उसमें भी आपकी सकामता है, इसलिए वो ऐसे कर्म का भी बंधन लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो इंसान अनासक्त हो गया है, जो इंसान के सभी परिग्रह चले गए, जो केवल शरीर के लिए ही कर्म करता है और जिसके कोई आशा नहीं बची, अनासक्त इंसान को ऐसे कर्म का भी बंधन लगता नहीं है। वैसे हमें कोई बंधन नहीं है। आत्मस्वरूप की दृष्टि से हम तो सदा के लिए मुक्त हैं। हम निर्विकल्पो निराकार रूप विभोर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न मंद चिदानंद रूप शिवोम। क्योंकि मैं समत्व में हूँ, न मुझे मुक्ति से लगाव है, न मुझे बंधन से लगाव है, न माता से, न पिता से, न बंधु से, न मित्र से, न धर्म से, न काम से, न किसी भी चीज़ से मेरा लगाव नहीं। मैं अपनी तुरीय अवस्था में, अपनी स्थित प्रज्ञता में बैठा हूँ, इसलिए मैं सदा के लिए मुक्त हूँ। ऐसा भगवान शंकराचार्य लिखते हैं। बहुत अनूठी बात भगवान ने बताई है शंकराचार्य ने। किसी ऐसे क्षण पे ये मंत्र उन्होंने लिखा होगा कि जहाँ वो आत्मस्वरूप होंगे और उनके शरीर से, उनकी कलम से, उनकी आँखों से ये सब निकल गया। भगवान ने लिखवा दिया, ऐसा कहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो इंसान निष्काम कर्म में है, उसे कोई कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का बंधन क्या है? ऐसा बंधन है कि मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, लेकिन जब मैं अपने आप को कर्म के फल में आसक्त करता हूँ तो क्या होता है, मेरी शुद्ध चेतना जो है वो फल में जाके बंध जाती है। कर्म के फल में वो संयुक्त हो जाती है।
तो चेतना जो शुद्ध स्वरूप है उसे मैं अपने ही हाथों नीचे खींच के पदार्थ में संयोजित करता हूँ। और जब मैं उसको पदार्थ में संयोजित करता हूँ तो क्या होता है कि मेरी चेतना भी पदार्थ जैसी होने लगती है। तो कहना चाहिए मैं खुद ही अपने आप ही मेरी चेतना को जो उच्च स्वरूप है उसे मैं पदार्थ स्वरूप दे रहा हूँ उसे मैं धरती पे खींच के ला रहा हूँ। वैसे चेतना तो आसमान में उड़ सकती है। तो वो कर्म का बंधन इस तरह पैदा होता है। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ भी आपको कर्म के फल के प्रति आसक्ति है आपको कर्म का बंधन लगेगा। चाहे आप बैठे ही रहो, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ आसक्ति है तो कर्म का फल का बंधन लगेगा। तो उठना बैठना, धोना, नहाना धोना, आँख खोलना, आँख बंद करना, कंघा करना, अपना मुंह धोना, सभी कर्मों के पीछे कर्म का बंधन लगता है। लेकिन भगवान कहते निराशी चित्तात्मा, जिसने छोड़ी आशा, जिसने छोड़ी सभी आकांक्षा, जिसने छोड़ा सभी परिग्रह, जिसका अभिमान बिल्कुल नष्ट हो गया, जो निरहंकारी अवस्था में आ चुका है, जिसको कोई भविष्य की चिंता नहीं है और कल्पना नहीं है और आकांक्षा नहीं है, जिसको कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जो सदा समत्व में, सदा में समत्व, जो समत्व में आके बैठा है, जो पोलैरिटी से मुक्त है। जगत की पोलैरिटी, जगत जो है पोलैरिटी से बना हुआ है। यहाँ सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, स्त्री है, पुरुष है, दिन है, रात्रि है। इन पोलैरिटीज़ के बीच में जो अपनी तुरीय अवस्था में अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए बैठा है, जो इस तरह राग द्वेष और फल की आकांक्षा से और फल की स्पृहा से और कर्मों के कर्तापन से, मैंने किया है ऐसे अहंकार से जो मुक्त है, और जिसको दूसरों की आंखों में अपनी इमेज बनाने का, अपने प्रतिबिंब को इकट्ठा करने का कोई मोह नहीं है। देखो दुनिया में हम कई काम ऐसे करते हैं, इसके पीछे एक ही प्रयोजन होता है, टू इम्प्रेस अदर पीपल। इवन इफ आई एम ड्रेसिंग अप इन अ पर्टिकुलर वे, आई एम इनडायरेक्टली, मैं बोलता हूँ न बोलता हूँ, मैं जानता हूँ न जानता हूँ, कुछ न कुछ मेरे सभी कार्य ऐसे होते हैं जो दूसरों की आंखों में मेरी इम्प्रेशन जमाने के लिए। कई बार हम ऐसा कहते हैं, कोई ना होता तो मैं ये कर देता, लेकिन सब देखते हैं तो मैं नहीं करता। यू नो, वहाँ एक पर्स पड़ा है, चलो कोई नहीं देखता ले लो, लेकिन अगर आप लेने जाए कोई आपका दूसरा, सब लोग देखते हैं, मत करो। दूसरों की आंखों में आप हमारी क्या इमेज है उसको बनाने के लिए भी हम कर्म है, तो वो भी एक सकाम कर्म है, क्योंकि उसके पीछे आपको कीर्ति और मान की अपेक्षा है। हाँ? घर में आप गुस्सा कर सकते हो लेकिन बाहर नहीं करते हो। क्योंकि बाहर सब लोग देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। हाँ, तो ये दूसरों की आँखों को झपकाने की भी जो आकांक्षा है वो भी एक सकाम कर्म का हिस्सा है। तो भगवान कहते हैं कि जब ऐसी बातों से योगी मुक्त हो जाता है तो अपने दैनंदिन कर्मों को, आवश्यक कर्मों को सहजता से निपटा लेता है। वो उठता है, बैठता है शांति, लेकिन उसको कोई भी सकामता नहीं है। भगवान जो भी कराए वैसा करता है। आज क्या मिलेगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, शाम को क्या होगा उसको पता नहीं, ऐसी अपरिग्रहता होती है। मोहम्मद मर रहे थे और उनका एक स्वभाव था कि रात को कुछ रखने का नहीं जेब में या घर में, सभी कुछ दे देने था। अभी मरने की आखिरी घड़ी थी तो और बीमार भी थे, तो बीवी ने थोड़े पैसे बचा के रखे कि शायद वैद्य को देना पड़े, हकीम को देने पड़े पैसे। तो मरने वाले थे मोहम्मद, तो उसने, वो मर नहीं पाते, तो उसने बीवी को बुला के पूछा कि मुझे लगता है कि तूने कुछ बचाए रखा है, वो मुझे खटकता है। तो उसने कहा कि आपकी बात सही है, शायद हकीम आ जाए, उसको कुछ फीस देनी पड़े, उसके लिए मैंने रखा है, नहीं तो आपका तो कानून है सब कुछ छोड़ देने का, रात को खाली होकर सोने का, लेकिन आज मैंने ये नहीं किया। तो मोहम्मद ने कहा ऐसा जितने इतनी संभाला है, जो परमात्मा ने इतना संभाला है वो आज भी संभालेगा, और फिक्र और मर भी जाएंगे तो क्या है, वो भी संभालना ही है भगवान मेरी दृष्टि में। अगर आज मरना है तो परमात्मा की दृष्टि में आज ही मरना उचित होगा, और जो परमात्मा की दृष्टि में उचित है वो मेरे लिए भी उचित है। तू बाहर जाके किसी भिखारी को दे दे। अभी रात का वक्त था, उसने कहा अभी कौन भिखारी होगा, रात का वक्त है, अब 12 बज चुके, अभी कोई भिखारी भी नहीं होगा।
तो जाके तो देख। उसने दरवाज़ा खोला तो आश्चर्य ताज्जुब, भिखारी एक खड़ा ही था वहाँ। उसने वहाँ पैसे दिए, वो वापस आई, मोहम्मद ने प्राण छोड़ दिए थे। ये अपरिग्रहता है, कुछ भी संग्रह नहीं करना है, जो परमात्मा देगा वो देगा। तो कोई भी उनके कर्मों में आसक्ति नहीं होती, बिल्कुल जरा भी आसक्ति नहीं, जो परमात्मा कराए। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं करेंगे। कई साधु हमारे लोग इसको ट्विस्ट करके करते हैं कि पर भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म मत करो, तो हम कर्म ही छोड़ देते काम करना ही बंद कर देते। भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान के निरंतर कर्म करते रहो, लेकिन सभी कर्मों के पीछे आपकी आकांक्षा जो है, अपेक्षा जो है, आपकी जो आसक्ति है, उससे आप मुक्त रहो। लेकिन कर्म तो निरंतर करते ही रहना है। भगवान भी ये कहता है कि तीनों लोकों में मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ है नहीं। नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे कुछ लेना नहीं है, देना ले, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ। भगवान गीता में कहता है। तो भगवान कहता है मेरी तरह आप भी कर्म करते रहो, लेकिन निष्काम भावना से करते रहो। तो भगवान का कहना है कि ऐसा इंसान जो है निष्कामता से कर्म, वो अपने दैनंदिन कर्म जो है, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, नहाना धोना, वो भी सहजता से कर लेता है, और उसमें उसको कर्म का बंधन नहीं लगता है। एक बुद्ध फकीर हुआ तो किसी ने उसको पूछा आपकी साधना क्या है, आपने क्या किया है आध्यात्मिक क्षेत्र में, आप इतने बड़े साधु हैं। तो उसने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, जब चलने का भाव होता है तो चल देता हूँ, जब उठने का भाव है तो उठ जाता हूँ, जब सोने का भाव होता है, निंद्रा आ जाती, सो जाता हूँ, बस यही मेरी साधना है। लेकिन सभी कार्यों के पीछे मेरी निष्कामता बनी रहती है। मैं जो भी करता हूँ उसमें कोई मुझे उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। आश्रम भी बनाता हूँ तो मुझे निष्कामता है, इसलिए उठना बैठना, रोना धोना सभी कुछ मेरे निष्कामता से चलते थे। भगवान कहते हैं जब ऐसा व्यक्ति सहजता से कार्य करता है तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको ऐसे कर्म का कोई बंधन लगता नहीं है। और ऐसी अवस्था में भगवान कहते हैं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, उसको कर्म का बंधन, कर्म के बंधन का पाप उसको लगता नहीं है। तो कुल इतना कहते हैं भगवान, आप जो भी करो निष्कामता से करो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और भगवान कहते हैं आपको एक्सपेक्ट करने का भी अधिकार नहीं है। जो मैंने लास्ट टाइम समझाया, व्हेन आई समराइज चैप्टर 1 to 3, भगवान की पूरी धारणा यही है गीता में कि आप निष्काम भावना से कर्म करो, समत्व में आके करो, शरणागति में करो, विवेक से करो और भक्ति पूर्वक करो। ये चाबियाँ है मुझको पाने के लिए। भगवान चाबियाँ भी देते हैं, ये चाबियाँ है, भक्ति से काम करो, शरणागति से काम करो, निष्कामता से करो, समत्व से करो, और अपने मेडिटेटिव अवेयरनेस से करो। ऐसा जब इंसान को होता है तो क्या होता है कि हिज बीइंग इज डिफरेंट इनसाइड एंड डूइंग इज डिफरेंट। बाहर सब कुछ चलता रहता है लेकिन अंदर से वो अपनी चेतना में स्थित है। हिज कॉन्शियस ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस 724, वो अपनी चेतना के प्रति हमेशा के लिए चेतनमान है, हमेशा अपने बाहर सब कुछ करता रहता है। दुनिया में आए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे बैठे कुछ चलने वाले, हमारा पेट के भरण पोषण के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि बस करते रहो, लेकिन अंदर से आप मेरी और अलाइनमेंट बनाए रखो। थिंक ऑफ मी 724, मय्यर्पिता मनोबुद्धि, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मय्यर्पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशय। हमेशा मेरा चिंतन करता हुआ, तुम्हारी बुद्धि और मन मेरे में समर्पित किया हुआ, तो मुझको ही पाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। भगवान कहते देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो रीजन फॉर एनी डाउट, टेक माई स्टेटमेंट टू बी 100% ट्रू। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। तो इस तरह बीइंग एंड डूइंग बिकम्स डिफरेंट फॉर अ योगी। अंदर से वो भगवान के साथ जुड़ा है, बाहर सब कुछ करता रहता है। कोई कहता है आज मंदिर में ये प्रोग्राम है, अब आ जाना, ठीक है आऊँगा, वो आता है, लेकिन अपनी चेतना में वो अलग सा बना रहता है। तो इन दिस केस व्हाट हैपन्स इज योगीज इनर बीइंग इज डिफरेंट एंड आउटर डूइंग इज टोटली डिफरेंट, इज टोटली अनकनेक्टेड विथ द आउटर डूइंग।
जापान का एक सम्राट था, वो एक बुद्धिस्ट आश्रम में मिलने को देखने को गया। तो वहाँ एक टूर कंडक्टर होगा पूरा वो लेके गया चारों ओर आश्रम में कि यहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो अब वहाँ गया और उसने कहा कि देखो यहाँ हम खाना बनाते हैं, ये हमारा रसोई घर है, ये हमारा ये वो है। तो सम्राट ने दूर देखा कि एक बड़ा गुम्बज वाली एक इमारत है। तो उसको थोड़ी सी ऐसी जिज्ञासा हुई कि उसने पूछा वहाँ क्या करते हो। ठीक है ये सब मैंने देख लिया, यहाँ ये करते हो, सोते हो, ध्यान, लेकिन वहाँ क्या करते हो। तो वो उसका जवाब ही नहीं दे, कुछ और ही जवाब दे देगा। तो यहाँ हम जूते बनाते हैं या हम खेती बाड़ी करते हैं, या हम बर्तन मांजते हैं। सम्राट ने फिर पूछा वहाँ क्या करते हो, उस गुम्बज के नीचे उस इमारत में क्या करते। वो जवाब ही नहीं दे, फिर से बना के या हम देखो पशुपालन करते हैं, गाय दोहन करते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये बनाते हैं। आखिर समय आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, वहाँ क्या करते हो। तो उसने कहा वहाँ हम कुछ करते नहीं, वहाँ सिर्फ होते हैं। वी आर ओनली बेइंग देयर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वहाँ सिर्फ ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान किया नहीं जा सकता। मेडिटेशन कैनॉट बी डन, मेडिटेशन जस्ट हैपन्स। Meditation happens when the meditator is not. So we are only being in there. We are not doing anything because meditation किया नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको उस दिन मेडिटेशन के बारे में जब बोला था, आपको समझाया था कि मेडिटेशन इज नथिंग बट बीइंग। आप होते, यू आर कनेक्टेड विथ योर इनर सेल्फ, यू आर एग्जिस्टिंग एट योर इनर सेल्फ लेवल, और आप कुछ करते नहीं। जो भी होता है बाहर होता रहता है, आप करते हो और भूल जाते हो, करते हो और भूल जाते, करते भूल जाते। यू आर नॉट अटैचिंग योर सेल्फ टू द एक्शन एंड नॉट अटैचिंग योर सेल्फ टू द फ्रूट ऑफ दैट एक्शन। न आप कर्म से संबंधित होते हो, न कर्म के फल के साथ संबंधित होते हो, बस आप सिर्फ करते हो। तो इस तरह लोग महावीर ऐसे ही चलते जैसे हम चलते, उसमें कोई फर्क नहीं है। वैसे तो फिजिकली देखो तो बुद्ध भी ऐसे भोजन करते हैं जैसे हम भोजन करते हैं, हाथ से खाना खाते हैं। कृष्ण भी ऐसे सोते हैं जैसे हम सोते हैं, लेकिन फिर भी फर्क होता है हमारे में, हमारे उठने बैठने में, चलने सोने में जो है, और उनके चलने सोने में, उठने बैठने में, उसमें भी ज़्यादा बुनियाद बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि साधारण इंसान जो है भोजन करते वक्त सिर्फ भोजन नहीं करता है, और भी बड़े काम करता है। भोजन करते वक्त वो दुकान पे भी होता है भोजन करते वक्त वो ऑफिस में भी होता है, दफ्तर में भी होता है, उसका दिमाग कहीं चारों ओर घूमता है। सोते वक्त सोता ही नहीं है, बहुत कुछ सोचता है, इसलिए तो स्वप्न आते हैं क्योंकि मन की अपूर्ण आकांक्षा जो है वो स्वप्न का निर्माण करती है। बुद्ध या महावीर सोते तो बिल्कुल सोते, कोई स्वप्न, ड्रीमलेस स्लीप होती है उनकी, नो ड्रीम्स, बिकॉज कोई आशा नहीं है, कोई डिज़ायर्स नहीं है, तो स्वप्न भी नहीं आते। और ड्रीमलेस स्लीप इज़ वेरी इफेक्टिव। आप 2 घंटा भी सोए तो यू विल बी फ्रेश। हम लोग 8 घंटा भी सोए तो भी उठ के हमको थकान लगती है, क्योंकि सपनों में भी हम बहुत काम करते हैं उसको मारा, इसको मारा, इसका अफेयर की वसूलत की, ये कमा लिया, इतना कमा लिया, हाँ, ये सुंदर स्त्री पाली, ये कर दिया, वो दिया। स्वप्न में भी हम बहुत बिजी होते हैं। वी आर सो मच वर्किंग। सो जब सुबह उठते हैं तो थकान मालूम पड़ते हैं, ठीक तरह से सोए नहीं। तो हमारे सोने में, उठने बैठने में, जागने में, और उनके आत्मज्ञानी के सोने उठने में, वैसे फिजिकली लुक्स द सेम बट क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा अंतर है। देयर इज अ बिग डिफरेंस, क्योंकि हम लोग जो है वी आर पॉलीसाइकिक, हम बहुत चित्तवान है, हमारा दिमाग अनेक कार्य में गबड़ता है। लेकिन कृष्ण जब भोजन करते तो वो पूरे प्राणों के साथ वहाँ मौजूद है। जब खाना खाते हैं बुद्ध, तो वो अपनी पूरी समग्रता से बुद्ध वहाँ मौजूद है। तो हमारा क्या होता है कि हम काम करते रहते। कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ये कोई आत्मज्ञानी इंसान जब भोजन करता है तो इस तरह करता है कि जैसे वो ब्रह्म का आस्वाद ले रहा है ना? अन्नम ब्रह्म कि हर नेवाले में, भोजन के हर नेवाले में वो अनुभव करता है कि ये भी एक ब्रह्म का स्वरूप है। अन्नम ब्रह्म, रसो वैसा, जो भी रस का मैं पान कर रहा हूँ वो ब्रह्म का ही रस है। एक ऑरेंज मैं खा रहा हूँ या कोई मैंगो खा रहा हूँ, तो इस तरह खा रहा हूँ, ये भी एक ब्रह्म का एक नया
स्वरूप है, यही अन्नम ब्रह्म, ब्रह्म का रस है। इस तरह वहाँ होके वहाँ मौजूद पूरी अवेयरनेस से इंसान भोजन करता है। लेकिन हमारा क्या है, हम 25 काम करते हैं, तो हमारे सब काम जो होते हैं तो मेडिटेटिवली नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होता है। कोई आत्मज्ञानी इंसान के हर काम जो होते हैं वो मेडिटेटिव होते हैं, पूरी अवेयरनेस से उठते हैं, बैठते हैं, चाय भी पीते हैं। अगर रामकृष्ण परमहंस कभी बीड़ी भी पीते हैं तो बीड़ी भी पीते हैं तो पूरी अवेयरनेस के मैं बीड़ी पी रहा हूँ पूरे वहाँ मौजूद है। एंड दिस इज ऑल दी वंडरफुल थिंग्स द सुप्रीम इज डूइंग थ्रू मी। मैं कुछ नहीं करता हूँ, भगवान ही मेरे माध्यम से स्नान कर रहा है, भगवान ही उठ रहा है, भगवान ही सो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बीच में मैं आता ही नहीं। पूरी अवेयरनेस से, टोटल अवेयरनेस, तो पूरी जिंदगी उनकी मेडिटेटिव हो जाती है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाते हो और आँख बंद कर देते। अगर आप संगीत भी सुनते हो तो मेडिटेटिव हो सकता है। किसी को सुनते हो अगर भागवत कथा या गीता प्रवचन, तो वो भी आपका मेडिटेशन हो सकता है। आप इसमें इतने खो सकते हो। अगर आप नृत्य भी करते हो, कीर्तन भी करते हो, पेंटिंग भी करते हो, आप इसमें इतने खो जाते हो कि खोते 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 आपको परमात्मा की स्मृति आ जाती कि जो मैंने ये पिक्चर बनाया, जो मैंने पेंटिंग बनाई, वो परमात्मा ही कर रहा है, मेरे तो सिर्फ हाथ चल रहे, लेकिन हाथ को चलाने वाला भी वो है। जब ऐसी अवस्था आती है तो वी आर इन अ टोटल मेडिटेटिव स्टेज, हम ध्यान पूर्ण हो जाते हैं। और जब ध्यान पूर्ण हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी घटनाएं घटती है कि हम परमात्मा का अनुभव हर चीज़ में करते हैं, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में हम परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं। दैट्स व्हाई अर्जुन इज आस्किंग ए क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिधस्य स केशव स्थित धीर किम प्रभासित किम आसित प्रजेत किम। हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ इंसान कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है? हम कहेंगे ये भी तो कोई सवाल है। जैसे कोई इंसान चलता है उसी तरह वो भी चलता है, जैसे कोई इंसान बैठता है ऐसे वो भी बैठता है, लेकिन नहीं, बड़ा गहरा अंतर है। हम जब खाते हैं तो 25 काम और भी करते हैं, और यंत्रवत करते हैं, मैकेनिकली डालते हैं चीज़ें, शरीर अपना काम कर देती है। इसलिए अगर कोई आपको पूछे कि कल क्या खाया था, आपको याद नहीं कोई पूछे कल सुबह क्या खाया था, वी डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग मैकेनिकली, जल्दी जल्दी में, क्योंकि मन ये करना है, ये करना है, ये करना है, आगे दौड़ना है, आगे दौड़ना है। हम हर रोज़ ड्राइव करते हैं वर्क पे, तो कोई 1 घंटा आप ड्राइव कर रहे वर्क के, कोई आपको पूछे कौन कौन सी एग्जिट आती है पता नहीं। हाँ, कुछ आती है मेजर मालूम है, लेकिन इन व्हाट सीक्वेंस पता नहीं। सुबह उठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सीधा जॉब पहुंच जाते हैं, वहाँ सिर्फ सीधा कंप्यूटर ऑन करते हैं, लॉग इन करते हैं, पासवर्ड करते हैं, एंड वी स्टार्ट द वर्क। वी आर नॉट देयर while doing the things, we are not there. कोई इंसान चलो दोपहर हो गई, चाय पीनी है, 2:30 बजे चाय पी लेता है, फिर 3:30 बजे पूछता है चाय पिया आज उसको खुद भूल जाता है, क्योंकि मैकेनिकली दैट हैपन। किसी को सिगरेट पीनी है, यांत्रिकता से हाथ उसके पॉकेट में जाता है, सिगरेट का पैकेट निकलता है, यांत्रिकता से उसका लाइटर निकलता है, जला लेता है, सिगरेट पी लेता है। 1 घंटे के बाद अरे सिगरेट पीना भूल गया, नहीं पिए कि यंत्रवत जब काम होता है तब इंसान जो है वहाँ मौजूद नहीं होता है, तो अवेयरनेस नहीं होती है। और जब अवेयरनेस नहीं होता है तो इसका मतलब ये कि इंसान भागता रहता है। इंसान अगर भागता रहता है तो सकामता से भागता है, तो सकामता से भागता है तो फिर कर्म का बंधन लगेगा ऐसे ही, सच ए सिंपल थिंग, बहुत गहरा अंतर है और परिणाम भी अलग है। जो व्यक्ति भोजन करते वक्त वहाँ पूरा मौजूद है, उसका चित्त भागदौड़ नहीं करता है, उसका परिणाम क्या है कि वो न ज़्यादा भोजन करेगा न कम भोजन करेगा, क्योंकि इज प्रेजेंट देयर। लेकिन जो व्यक्ति मौजूद नहीं है वो क्या, उसका क्या होगा, बहुत जल्दी में तो कम भोजन करेगा या कम समय में ज़्यादा भोजन करेगा, लेकिन सम्यक आहार नहीं करेगा हम इतनी यंत्रवत्ता है तो हमारा आहार जो है ज़्यादा हो जाता है, अरे इतनी रोटी खा ली पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारा चित्त कहीं हमारे जल्दी जल्दी भागना है तो कम भी कर लेते हैं। तो या तो हम कम भोजन कर लेते हैं या आज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन सम्यक आहार, न ज़्यादा
न कम, हमारा होता नहीं। संसारी जो है वो ज़्यादा भोजन करता है, द सो कॉल्ड साधु, द सो कॉल्ड तपस्वी कम भोजन करता है, लेकिन जो योगी जो होता है कृष्ण की भाषा में, न वो न ज़्यादा खाता है न वो कम खाता है। जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना ही वो सजगता से लेता है, न ज़्यादा खाता है न कम खाता है। तो इस तरह दोनों खतरनाक है, कम खाना। और आम तौर पर हम ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि शरीर की इंद्रियां भी जो यंत्रवत काम करती है, इंद्रियां भी अंधी होती है ना, आदत की तरह लकीर के फकीर। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, अगर काम करते अगर 12 बज गए, ओके लंच टाइम, हम ये कभी नहीं कहते भूख लगी है नहीं लगी 12 बजने से 12 बजने से और भूख से कोई संबंध नहीं है, लेकिन 12 चलो लंच लंच कर लेते हैं। और जिस दिन डे लाइट सेविंग टाइम होता है उस दिन 12 तो नहीं बजे, 11 ही बजे या 1 बजे डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू फॉरवर्ड द क्लॉक और राइट बैकवर्ड। लेकिन फिर भी हम खड़े हो जाते हैं, चलो 12 बज गए, लेकिन हाँ वास्तव में 11 ही बजे, फिर भी हम यांत्रिकता से हम भोजन कर देते हैं और यंत्रवत अंधे की तरह पेट में चीज़ें डाली जाती है। और आज जितना कल खाया था उतना ही आज खाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कल जितनी भूख लगी उतनी आज ही लगे। हर रोज़ भूख और निद्रा बदलती है। आज 7 घंटा ठीक है, कल 7.5 घंटा ठीक है निद्रा हर रोज़ सेम मात्रा में निद्रा होनी चाहिए, ऐसा कोई सेम मात्रा में भूख होनी चाहिए ऐसा, लेकिन हम यंत्रवत अंधे की तरह। और फिर जवानी में जो ज़्यादा खाने की आदत होती है वो बुढ़ापे में जाती नहीं, क्योंकि वो आदत हो गई है इतना खाने का, इतना करना। तो फिर जवानी में जो भोजन हमें लाभ पहुंचाता है वही भोजन बुढ़ापे में नुकसान पहुंचाता है क्योंकि खाने की आदत जाती नहीं इतनी, फिर सब चर्बी इधर इकट्ठी होती है और हमको पता तक नहीं चलता है। तो फिर इस तरह क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कितना खाना कम खाना या वो डिसीजन लेने वाला मौजूद नहीं हुआ, इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, बिकॉज इज़ गोइंग इन कितनी वासना है, कितनी कामना है, ये करना 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 है, इसलिए वो हमेशा भागता रहता है। उसका आहार, उसकी निद्रा सम्यक्त नहीं होती। हमारी आहार, हमारी निद्रा, या तो हम ज़्यादा सोते या कम सोते, या ज़्यादा खाते या कम खाते, लेकिन सम्यकता, समत्व आहार में और निद्रा में समत्व जो होना चाहिए वो हमारा होती नहीं। और कृष्ण कहते हैं असम्यक बांधता है, जहाँ सम्यकता नहीं है वो बंधन करता है, और जो सम्यक है वो उसके मुक्त करता है। अपने दैनंदिन कार्य होश पूर्वक करना, अवेयरनेस से करना, वो हमारा ध्यान बन सकता है। इट कैन बी मेडिटेटिव बाय इटसेल्फ। बुद्ध एक दिन जा रहे थे, उनके चेहरे पर मक्खी बैठी, तो उन्होंने बाय इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स एक्शन से मक्खी को उड़ा दी। फिर बुद्ध ने सोचा ये गलत हुआ, मैंने अवेयरनेस से नहीं किया तो फिर वहाँ वही जगह पे वापस आए और फिर अवेयरनेस से फिर से जैसे यहाँ मक्खी बैठी ऐसा नाटक करके अवेयरनेस से निकाली। तो साधु महाराज ने कि आप क्या करते हो? कि मैंने गलती की, जब मैंने मक्खी उड़ाई तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मौजूद होना जरूरी है, तो मैं फिर से मौजूद होता हूँ। मक्खी को निकालने का अभिनय करता हूँ, लेकिन फिर भी अवेयरनेस से ही काम करना चाहिए। तो इस तरह जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञता में, उसके सारे चीज़ होशपूर्वक होते हैं। सारे कर्म, दैनंदिन कार्य, उठना बैठना, नहाना धोना, निद्रा में जाना, खाना पीना, सभी कार्य वो होशपूर्वक अवेयरनेस से करता है। हम कुछ भी अवेयरनेस से करते नहीं। यहाँ मैं बोलता हूँ या आप सुनते हैं, फिर भी अवेयरनेस शायद 100% होती नहीं है। मन कहीं ना कहीं भागता है, पॉलीसाइकिक है। महावीर ने कहा था कि इंसान पॉलीसाइकिक, वही बात अभी सिगमंड फ्रॉइड ने कही इतने सालों के बाद कि वी आर पॉलीसाइकिक, बहुचित्तवान है। वही बात कृष्ण ने भी कही थी गीता में, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता। तो ये सब बातें जो होशपूर्वक, जब होशपूर्वक हम करते हैं काम, तो हम चीज़ों का उपयोग करते हैं कि मैं ये खा रहा हूँ, ये भोजन मैं कर रहा हूँ, तो मैं चीज़ का उपयोग। लेकिन होशपूर्वक जब मैं नहीं करता हूँ तो चीज़ हमारा उपयोग करती है। देयर इज अ डिफरेंस है। जब अवेयरनेस से हम काम करते हैं तो हम चीज़ों का उपयोग करते हैं
कि ये मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, उठता हूँ, मैं कुर्सी का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस नहीं है तो चीज़ें हमारा उपयोग करती है। कई बार वैसा ना, हमने खा लिया, पूरा पेट भर गया, और कोई आके कहते ये अच्छा पहना है, बासुंदी अच्छी बनाई है, थोड़ा सा खा लो, तो हम पेट तो भर गया है। देन दिस अच्छे थिंग, बाखरवड़ी या कुछ अच्छी पकौड़े, they are challenging you and saying, I dare you not to eat me. I dare you not to eat me. लेकिन हम रोक नहीं पाते, चलो खा लेते हैं थोड़ा सा। फिर हम कहते हैं प्रसादी है ना, वो भी हमारा एक्सक्यूज होता है, प्रसाद है, खा लेते हैं। तो चीज़ें हमें मजबूर करती है काम करने के लिए, क्योंकि हम होश में नहीं, होशपूर्वक नहीं काम करते। तो आम तौर पर ऐसा होता है, जब आत्मज्ञानी इंसान अवेयरनेस से काम करता है तो वो चीज़ों का उपयोग करता है, लेकिन हम अवेयरनेस में होते नहीं है तो चीज़ें हमारा उपयोग करती है। सिगरेट आपको मजबूर कर देती है, हाँ, पीनी ही पड़ेगी, आपका कुछ चलता नहीं। चाय हमें मजबूर करती है, सुबह उठ के चाय चाहिए, नहीं तो दिन फिरता नहीं है। हम चाय के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी इंसान ऐसी कोई, बस सब गुलामी से मुक्त है, सभी अवेयरनेस से करता रहता है उसको। जो वे कर्म हमें बांधते हैं जिनमें हम मजबूर हो जाते हैं, जिसमें हम पदार्थ के गुलाम हो जाते हैं, वो कर्म हमें बांधते हैं। वो कर्म नहीं बांधते जब हम अपने आध्यात्मिक होश में रहते हैं, व्हेन वी आर स्पिरिचुअली अवेक, वहाँ कर्म का बंधन होता नहीं। जब स्पिरिचुअली अवेक नहीं होते, अंधे होते, मैकेनिकली करते हैं, तो वो कर्म हमें बांध लेते हैं। जिस भोजन ने हमें खाने पे मजबूर कर दिया, खाना नहीं है फिर भी मजबूर कर देता है, थोड़ा सा खा लेते हैं, अच्छा है, मुफ्त है। ए फ्री पिज़्ज़ा इज़ मोर डिलीशियस देन ए पिज़्ज़ा यू पेड फॉर। इसमें ऑफिस में जो पिज़्ज़ा आता है ओनली वन टॉपिंग, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फ्री है। और घर में बीबी आपकी 4 टॉपिंग पिज़्ज़ा बनाएगी, वो इतना अच्छा नहीं लगा जितना ऑफिस में फ्री पिज़्ज़ा मिलता है, वो अच्छा लगता है। तो जो भोजन हमें खाने पे मजबूर करता है वो बांधता है, जो हमें मजबूर नहीं कहता है वो बांध नहीं सकता है। उसी तरह निद्रा का है, ज़्यादा सोना, कम सोना। But Prema Pandurang was here some years ago. She said, for some people sleeping is a profession. वो सोते ही रहते हैं, एनी टाइम दे विल गो टू स्लीप, दे विल गो टू स्लीप, दे विल गो टू स्लीप। और इतना सोते हैं तो जागृत उनकी चेतना भी सोई हुई रह जाती है। आपने कभी मार्क किया होगा, जब आप ज़्यादा सोते हो, 8 जगह की जगह 10 घंटा, आप ज़्यादा सुस्त मालूम पड़ते दिन पर में। लेकिन अब आप बिल्कुल 8 घंटा या 7 घंटा सोए हो तो आप बिल्कुल अलर्ट होते हैं। ज़्यादा सोने, इफ़ यू स्लीप ओवर द मॉर्निंग, सारा दिन सुस्त जाता है। आप होना तो उल्टा चाहिए, आप ज़्यादा सोए तो फ्रेश होने चाहिए। लेकिन जब निंद्रा भी असम्यक हो जाती है तो आपकी चेतना जो है वो ठीक तरह शरीर से जुड़ नहीं पाती। जो प्राण शरीर है अंदर का, तो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। इस शरीर के अंदर 5 शरीर है। तो जब असम्यकता में आते हैं तो हम शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, प्राण ऊर्जा शरीर के साथ। वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द एनर्जी बॉडी, प्राणमय शरीर के साथ आप संलग्न नहीं हो सकते। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि निद्रा भी असम्यक हो जाती है, और जब भी कुछ भी असम्यक होता है तो वो बंधनकारी होता है। लेकिन साक्षी भाव में जो रहता है वो हमेशा भक्तिपूर्वक, शरणागति से, होशपूर्वक, सम्यक भाव से सभी कर्मों को निपटा देता है। उठना, बैठना, खाना, पीना, हम बूट पॉलिश करना, ड्राइविंग करना, कार की सफाई करना, सभी का ये सहजता से करता है। और कर्म में वो के फल में उसको कोई आसक्ति नहीं है। मिला तो ठीक है, भगवान का प्रसाद है, नहीं मिला तो भी उसका ही प्रसाद है, शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ, ऐसा सोचता है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि अति जो है, अति आपको बांधती है। एक्सेस इज क्रिएटिंग ए बॉडी। ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा पीते हो, कम खाते हो, ज़्यादा सोते हो या कम सोते हो, कुछ कर्म बहुत ज़्यादा कर लेते हो या कुछ भी नहीं करते हो, कम करते हो,
दिस एक्सट्रीम इज, और मध्यम में मुक्ति है, क्योंकि मध्यम में क्या होता है, मध्यम में अहंकार की मौत है, मध्यम मार्ग में अहंकार जो है बिखर जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसा ही होना चाहिए नहीं तो मैं नहीं करूँगा अगर मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया तो मुझे मेंबरशिप भी निकल जाऊँगा ऐसा लोग कहते हैं। इस फ्लक्चुएटिंग बिटवीन एक्सट्रीम्स, या तो मेंबरशिप से भी निकल जाएगा, या तो प्रेसिडेंट में। ऐसा नहीं कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, कोई और प्रेसिडेंट बनेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेंबरशिप में काम करता रहूँगा। ऐसा कहने की बदौलत वो कहता है कि नहीं, एक्सट्रीम पे जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम में क्या होता है, हमें अहंकार जो है उसको पुष्टि मिलती है। एक गांव में एक बाबा है, तो उनको गांव वालों बहुत बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि वो कहते कि मैं 10 साल से बैठा नहीं, खड़ा ही हूँ तो 10 साल से मैं खड़ा ही हूँ, बैठा ही नहीं। वो तो उसका नाम था खड़े श्री बाबा, और वो समझते थे वो बहुत बड़े योगी है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कैसे ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपका जो शरीर है उठने के लिए भी बनाया, बैठने के लिए भी बनाया। तो उसने शायद गीता पढ़ी नहीं होगी ठीक तरह से, भगवान ने कहाँ कहा कि आप खड़े ही रहना लोग इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। जितना मैं शरीर को दमन करता हूँ मैं ज़्यादा योगी हूँ। कृष्ण इसका समर्थन नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। योग्य प्रमाण में आहार, योग्य प्रमाण में निंद्रा, न ज़्यादा न कम, इसमें आप अपने सम्यकता में रहना, भगवान कहते हैं। तो जो ज़्यादा तो बस वो भी शोमैनशिप हो जाती है। कई लोग खड़े हो जाते हैं, कोई अगर न देखे तो वो चला जाएगा सारा गांव उसका आदर करता रहे तो वो खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको आदर मिलता है। लेकिन कोई कहे क्या कर रहे हो, पागल हो गए, गीता में कहाँ लिखा है, हाँ चलने लगो, वो चलने लगेगा क्योंकि उसके अहंकार की पूर्ति होती नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, घर में हर रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई आता है तो ज़्यादा देर करते हर रोज़ 15 मिनट पूजा निपटा दे तो भाग जाते हैं, लेकिन कोई अगर आता है तो 1 घंटा चलाते हैं, कम से कम दूसरों की आंखों में अपनी इमेज बनाने के लिए, देखो मैं कितना धार्मिक हूँ तो 1 घंटा आज पूजा करता हूँ कोई आता है तो ज़्यादा पूजा करते हैं। भगवान कहते ये सब चलता नहीं है, वो अपने आप को धोखा मत देना, मध्यम मार्ग में रहना। एक्सट्रीम इज द पॉइंट। कई लोग जानबूझकर लेट जाते हैं, कहीं भी जाना है जानबूझकर लेट जाते हैं क्यों? जब लेट जाते हैं तो वो दे ड्रॉ मोर अटेंशन अरे आ गए, अच्छा अच्छे लगते हैं, उनकी बीवी भी कितनी सुंदर दिखती है, वो भी अच्छे दिखते हैं, आ गए, सारी जनता आपको देखती है, आपको अंदर से अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं ये भी एक अति है तुम अपने अहंकार को पुष्टि दे रहे हो। होना तो उल्टा चाहिए, आपको वक्त पे आ जाना चाहिए, वक्त से पहले आके कुछ सहायता करनी चाहिए वक्त से पहले आके कुछ फंक्शन है तो उसमें सहायता करनी चाहिए। आप जानबूझकर लेट आते हो क्योंकि आपके दिमाग में आपको ये अपेक्षा है कि लोग मेरी ओर देखें और सोचे कि देखो मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। तो अति जो है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। सब में अति मत करो, मध्यम निकाय रहो। बुद्ध का मार्ग जो है मध्यम निकाय का मार्ग है। न इस ओर झुकना है, न इस ओर झुकना है, न दुख में पागल हो जाना है, न सुख में अभिमान से मुक्त हो। अपने मध्यम निकाय, अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखनी है। ये है बुद्ध का मार्ग, यह कृष्ण का भी यही मार्ग है, मध्यम निकाय में रहना। तो भगवान कहते हैं कि और फिर क्या होता है कि लोग एक अति से दूसरी अति पे चले जाते हैं। फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम पीपल फ्लक्चुएट लाइक ए पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कभी भी पेंडुलम बीच में नहीं रहता है आपने देखा वो लोरक क्लॉक का पेंडुलम, इट्स नेवर इन द मिडल, इट इज ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट और गोइंग टू द राइट, इज ऑलवेज ऑसिलेटिंग। एक अति से दूसरी अति पे जाना बहुत आसान है। कोई इंसान संसार से दुखी होगा, अचानक साधु हो जाता है। ये भगवान कहते हैं ये भी एक अति है तुम साधु इसलिए हुए हो कि आप संसार से आपको बहुत दुख मिला है, लेकिन आपकी जागृति से आपने संन्यास नहीं लिया है मन की जागृति से
आपने संन्यास नहीं लिया है, आप एक अति से दूसरी अति पे चले गए, एंड दैट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। कोई स्त्री से आप बहुत दुखी हो गए तो फिर आप सभी स्त्रियों से चले जाते, आई हेट ऑल वीमेन यू से। भगवान कहते ये तो बहुत आसान है, कि एक अति ये थी, आप स्त्रियों के पीछे पागल थे, अब स्त्रियों को धिक्कार करते हो, एक अति से दूसरी अति पे जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीच में रह के, हजारों स्त्रियों के बीच में रह के भी अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखना ये ज़्यादा कठिन है। द बैलेंसिंग एक्ट इज़ मोर डिफिकल्ट देन जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अनदर। सो इंसान की ये आदत होती है, एक अति से दूसरे अति पे चले जाते हैं। देखो, हम जहाँ ज़्यादा समृद्धि होती है वहाँ उपवास का या डाइटिंग का महत्व होता है। अमेरिका में कोई कहेगा कि मैं डाइटिंग करता हूँ या करती, तो समझ में आता है। लेकिन इथियोपिया में कोई मैं आज डाइटिंग करता हूँ, आज मुझे सोमवार है, कोई नहीं बोलता है। क्योंकि जहाँ समृद्धि है ત્યાં वहाँ दूसरी अति उपवास में जाता है। लेकिन जहाँ भूखमरा है वहाँ कोई उपवास की बात नहीं करता है। कोई इथियोपिया में या बांग्लादेश में कोई कहता है आज मेरा सोमवार है, मैं नहीं खाने वाला। अरे खाना जब मिलता है तो वो भी एक सद्भाग्य है, जब भी खाना मिलता है जैसा भी मिलता है खा लेते हैं। तो एक भिखारी यहाँ कैलिफोर्निया में बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर भीख मांगता था। तो एक औरत बाहर निकली, फ्लैम्बॉयंट, लग्जरियस, वेरी रिच, कि मैडम आई हैव नॉट ईटन फॉर 2 days। तो मैडम से आई एडमायर योर डिटर्मिनेशन, कि मैं डाइटिंग करती हूँ और 2 दिन भूखे रहने से आप तो रह गए। वो मांग रहा था फिर कि 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ दे दो। वो से आई एडमायर योर डिटर्मिनेशन। तो एक अति से दूसरे अति पे लोग जाते हैं। कई लोग उपवास करते हैं हमारे धर्म में, हिंदुइज्म में या जैनिज्म में या मुसलमान में, कोई भी धर्म में कई लोग उपवास रखते हैं। लेकिन उपवास के बाद क्या खाएंगे उसका लिस्ट बनाते हैं। वो बीबी को बोलते हैं देखो मैं 21 दिन का उपवास हूँ, 10वें दिन लिस्ट देते हैं 21 दिन के बाद मुझे ये चीज़ खानी है। कई बार आपने देखा होगा कि जब उपवास का पीरियड ख़त्म होता है तो बाज़ार में मिठाई के दाम बढ़ जाते हैं। क्योंकि उपवास करने वाले एक अति से दूसरी अति पे जाते हैं। कुछ नहीं खाते थे फिर बहुत ज़्यादा खाने लगते। दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, एंड देन बाज़ार में मिठाई के, श्रावण महीना के बाद बाज़ार में मिठाई का दाम बढ़ जाता है। कुछ और धर्मों के, हम किसी का नाम ले रहे हैं, उपवास लोग करते हैं, बाद में इतना खाते हैं तो एक अति थी नहीं खाना, दूसरी अति है बहुत कुछ खाना। कृष्ण कहते हैं ये भी असम्यकता हो गई, उपवास का कोई प्रयोजन नहीं रहा। उपवास के कारण तो आप मेरे करीब आने चाहिए, लेकिन उपवास से ही आप दूर चले गए, आप समझे नहीं मेरी बात को। तो कृष्ण कहते, कृष्ण जो है वो अति भोजन की बात नहीं करेंगे, न अल्प भोजन की बात करेंगे, लेकिन मिताहार की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आदमी की टेंडेंसी है ज़्यादा खाने की, तो मिताहार करेंगे तो बीच में आ जाएगा। सम्यक आहार आ जाएगा, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है ना ज़्यादा खाने की। तो कृष्ण कहे अति भोजन मत करो, अल्प भोजन में थोड़ा सा मिताहार करो। 4 रोटी खाते हो रोज़ तो ठीक है, 3 खाओ। ऐसा खाओ जैसे कुछ खाया नहीं, फिर भी थोड़ा खाओ। बिल्कुल न खाना ऐसा भी मत करो, बिल्कुल न खाना, बिल्कुल न सोना, ये भी गलत है। आपको जितना ज़रूरी है उतना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं खाते हो तो अगर आप भगवान का स्मरण करें तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? भगवान में नहीं जाएगा, पेट पे जाएगा। और बहुत ज़्यादा खाते हो और भगवान का ध्यान करने जाओगे तो क्या होगा? आपका ध्यान भगवान में नहीं जाएगा, लेकिन आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ खा लिया है। अति भोजन कर दिया है। तो भगवान कहते हैं आध्यात्मिकता में न अति भोजन करना है, न कम भोजन करना, न ज़्यादा सोना है, न कम सोना है, बीच में मध्यम मार्ग, अपनी समतुलता बनाए रखो। तो कृष्ण मिताहार की बात करेंगे, क्योंकि मिताहार हमें मध्यम मार्ग में लेके आता है। लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा कि ज़्यादा खाना है या कम खाना? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड रूल। कोई कहता है 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन 8 घंटा सोना एक युवा आदमी के लिए ठीक है, लेकिन बूढ़े के लिए 6 घंटा काफ़ी है। क्योंकि नींद का फंक्शन क्या है?
टूटे हुए तंतुओं का निर्माण करना। जो सेल्स मर गए उसको फिर से बनाना नींद का काम है। द स्लीप रीबिल्ड्स दोस सेल्स। तो बूढ़े के लिए अभी सेल फॉर्मेशन कम हो गया तो उसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं है, तो 6 घंटा उसको काफ़ी है। कोई बालक है तो उसको 10 घंटा 12 घंटा सोना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें निर्मित हो रही है, बुद्धि विकसित हो रही है, अंगों का निर्माण हो रहा है। और जो कोई बालक माता के गर्भ में वो 24 घंटा सोता है क्योंकि अंधेरा चाहिए, निद्रा चाहिए, निद्रा में ही वो चीज़ जो है वो बालक का विकास हो रहा है। तो कितना सोना, कितना खाना, इट इज डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, हिज एज, टाइम, प्लेस and all kinds of situation. You have to decide. You be the judge. There is no standard fixed rule. इतना ही करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए। एक युवक कहीं किताब में पढ़ा होगा कि दिन में सिर्फ 6 घंटा सोना चाहिए, रात को 6 घंटा ही सोना चाहिए। फिर 6 घंटा सोएगा तो युवक है तो उसको कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 6 घंटा सो, किसी ने बता दिया कि अगर आप ज़्यादा नींद ले तो वो तामसी है तो दिन में नींद आती है, तो दिन में नींद आती है तो फिर से वो उसके पास जाता है, अभी नींद बहुत आती है नींद में, तो वो बोलते हैं भोजन तुम्हारा बहुत तामसी है इसलिए बहुत नींद आती है, आप सिर्फ दूध पियो। वो कहता है सिर्फ दूध पीता है और कम निद्रा लेता है तो उसका शरीर भी वीक हो जाता है, दिमाग भी अस्त व्यस्त हो जाता है। किसी और इंसान से मिला, वो ज़्यादा सम्यकता में मानता था, समत में, उसने कहा छोड़ो ये सब, ये तुमको भ्रमित कर रहे लोग। द सो कॉल्ड साधुस, द सो कॉल्ड धर्मगुरुस आपको ठीक रास्ते पे नहीं लाते। आप युवा है, 8 घंटा सोना जरूरी, आप सो लो। युवा है, ठीक तरह से खाना जरूरी, ठीक तरह से भोजन करो। हाँ, जब एक ऐसी अवस्था आती है आध्यात्मिक रास्ते में चलते चलते तो अपने आप इंसान जागृत हो जाता है। फिर 2 घंटा भी स्वप्न रहित सोएगा, विदाउट ड्रीमलेस स्लीप सोएगा तो 2 घंटा भी काफ़ी हो जाती है। लेकिन जब तक आप उस अवस्था में नहीं हो तब तक आपको 8 घंटा सोना जरूरी। योगी की एक अवस्था ऐसी आती है उसको खाने की भी जरूरत नहीं रहती, वो सूर्य की ऊर्जा, वायु की ऊर्जा से अपना खुराक बना लेता है। ऐसे लोग पृथ्वी पर अभी भी मौजूद है कि वो कुछ खाते नहीं लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता है। उनको ऐसी कला हस्तगत हो गई है जो कॉस्मिक एनर्जी से, सूर्य की ऊर्जा से, पानी की ऊर्जा से, पवन की ऊर्जा से, पंच महाभूतों से, देयर बॉडी कन्वर्ट्स देयर इनटू एनर्जी एंड टेक्स इट इनसाइड, खाए बिना। तो ऐसा योगी कुछ भी नहीं खाएगा फिर भी उसको ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए यू आर ए बिगिनर तो आपको तो खाना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्थाएं होती है कि इंसान को खुद तय करना पड़ेगा कि क्या सम्यक है, क्या असम्यक है। सम्यक मुक्ति में लेकर जाता है, असम्यक बांधता है। तो भगवान कहते हैं कि निराशीर यच्चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। जो योगी, कोई भी उसको फलाकांक्षा नहीं है, जिसकी सारी आशाएं चली गई है, जो बिल्कुल परिग्रह से मुक्त हो गया, जिसका कोई कर्तापन का अभिमान नहीं बचा है, जिसको कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, चिंता नहीं है, भविष्य की फिक्र नहीं है, जिसके सारे राग द्वेष चले गए, जिसकी फलाकांक्षा गई, फल की स्पृहा चली गई, ऐसा योगी सब कुछ करता है लेकिन फिर भी उसको कर्म का बंधन लगता नहीं है, क्योंकि उसकी सभी क्रियाएं जो है वो फलाकांक्षा रहित है। एवरीथिंग ही डज इज मेडिटेटिव, सम्यकता में रहता है, सम्यकता के जीता है। अतिशय ना गरजना, अतिशय ना ने, बहुत ज़्यादा गरजना नहीं है, ज़्यादा ने भी नहीं है, बिल्कुल सम्यक अवस्था में, तुरी अवस्था में रहता है। और उसकी पूरी ज़िंदगी जो है अवेयरनेस से होती है, मेडिटेटिव होती है, उसके सारे कार्य जो होते हैं पूरी अवेयरनेस से चलते हैं। और जब ऐसी अवेयरनेस की अवस्था आती है तो भगवान कहता है इज डूइंग एंड बीइंग आर डिफरेंट, और उसको कर्म के बंधन लगते नहीं है। तो हमने ये श्लोक देखा है, अगली बार जब मिलेंगे अगले मंगलवार को तो हम
आगे जो भी श्लोक है उसको आगे बढ़ाएंगे। और आपने इतनी शांति से सुना मैं अनुग्रहित। आज थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं। और वैसे भी श्लोक हमने देखा है ठीक तरह पहले। इस श्लोक के अनुसंधान में हमने पहले 3 अध्याय की समरी देखी है, सो दैट वी अंडरस्टैंड दिस श्लोक। नाउ वी अंडरस्टैंड। पहले 3 अध्याय में भगवान ने क्या है वो समझने के बाद ये श्लोक ज़्यादा समझ में आता है। तो अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे। नमस्कार।